विवेक पंगेनी की 19 दिसंबर को डेथ हो चुकी है। हाँ, ये वही विवेक हैं जिनकी रील्स आपने देखी ही होंगी। सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी ने 6 साल तक एक खूबसूरत रिश्ते में रहने के बाद शादी कर ली। उनका आज के दौर की ऐसी कहानी जहां तलाक आम हो, वो दौर जिसमें किसी गरीब का प्यार मजाक बन जाए, वो दौर जिसमें मुश्किल वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ जाए। लेकिन इस बीच एक ऐसी कहानी जिसमें एक मासूम लड़की अपना प्यार बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो और उस हद तक साथ देने को तैयार हो जहां जिंदगी का अंत हो। आज की कहानी है विवेक पांगिनी और सृजना सुवेदी की। वीडियो को अंत तक देखिए और मोहब्बत में सच्चाई की एक ऊंची मिसाल देखिए। विवेक पंगनी नेपाल के एक होनहार युवा जिन्होंने अपनी अनोखी शख्सियत और अंदाज से लोगों के दिलों को जीता। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने अपनी पत्नी सृजना के साथ मिलकर न केवल प्यार की मिसाल कायम की, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल को दूसरों के लिए यादगार बनाया। लेकिन जिंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। विवेक की मां के निधन के बाद जब वह नेपाल आए तो उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी है। यह खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वह तुरंत अमेरिका लौटे और कैंसर का इलाज शुरू कराया। तीसरे स्टेज के कैंसर के बावजूद विवेक ने कभी हार नहीं मानी। वह आखिरी सांस तक लड़ते रहे। विवेक के संघर्ष में उनकी पत्नी सृजना हमेशा उनके साथ रही। वह न केवल उनकी पत्नी थी बल्कि उनके लिए एक ढाल बन गई। अस्पताल हो या घर, सृजना ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी को विवेक की सेहत के लिए कुर्बान कर दिया। उनका हर एक कदम यह साबित करता है कि सच्चा प्यार कठिनाइयों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। सृजना ने इंस्टाग्राम पर विवेक की बीमारी और इलाज के पलों को अपने चाहने वालों के साथ साझा किया। उनकी हर वीडियो प्यार, उम्मीद और बलिदान का संदेश देती रही। उनके फॉलोअर्स ने न केवल उनकी हिम्मत की तारीफ की, बल्कि उनसे जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा भी ली। जमाने में लड़कियों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सिर्फ एक पैसा बनाने का खेल बना लिया है। अपने पतियों को मजबूर कर दिया अपनी जान लेने में। वहाँ एक ऐसी लड़की भी है जिसने सच्चा प्यार, सच्चा पार्टनर क्या होता है इसका सही मतलब बताया है। अच्छा हो या बुरा वक्त, उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। कैंसर से लड़ रहे थे इनके पति और ये उनके साथ ऐसे खड़ी रही कि वो लड़ाई सिर्फ एक अकेले की नहीं है, इन दोनों की है। जो होगा साथ में होगा। पर भगवान। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर कड़ा इम्तिहान लिया। विवेक अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते 2024 में हमें छोड़कर चले गए। उनकी मौत ने न केवल सृजना बल्कि लाखों चाहने वालों को गहरे शोक में डाल दिया। आज भी सृजना के बलिदान और प्यार को लोग एक मिसाल के रूप में याद। एक बार फिर मोहब्बत हार गई और मौत जीत गई। विवेक जो कैंसर से काफी लंबे समय से लड़ रहे थे, अब नहीं रहे। और नमन करना चाहूंगा मैं उस स्त्री को जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इसलिए उनकी सेवा करती रही कि उनका पति उनके जीवन के आखिरी समय तक साथ रहे। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। विवेक पंगनी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत प्यार, हिम्मत और बलिदान है। सृजना ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो जिंदगी की मुश्किल घड़ियों से घबरा जाते हैं। विवेक तो चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी हिम्मत और उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आपने देखा होगा मोहब्बत और दोस्तियों के रिश्तों में कि कभी एक लड़का एक लड़की को धोखा दे देता है और कभी एक लड़की एक लड़के को धोखा दे देती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। जब दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाए तो भगवान ने धोखा दे दिया। कहते हैं ना कि अब कहानी ऐसे खत्म हुई है कि लोग तालियां बजाते हुए रो रहे हैं। कैंसर होने के बावजूद इस लड़की ने उस लड़के के लिए वो सब किया कि वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। अच्छे लोगों की जगह नहीं है धरती पर। इसीलिए कहती हूँ कि अगर किसी से सच्चा प्यार है, अगर किसी से सच्ची दोस्ती है, तो उसे रात होने से पहले मना लिया करो, क्योंकि ये शरीर है। न जाने कब कौन सी बीमारी लग जाए, न जाने कब मौत हो जाए। सबको खुश रखो और सबको मनाओ, क्योंकि क्या पता कल हो ना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी कहानियां मेहनत से बना सकें।